नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि भारत पाक के बीच सीज फायर पर सहमति बन गई है। 3 दिनों तक चले इस ऑपरेशन में भारत ने पाकिस्तान को वो सबक सिखाया है जिसे वो दशकों तक नहीं भुला पाएगा। पाकिस्तान की सरजमी से पलने वाले आतंक के अड्डों को भारत ने जड़ से उखाड़ फेंका है। रावलपिंडी के चकलाला, मुरीद और शोरकोट के नूर खान एयरबेस, जो कभी पाकिस्तान की शान माने जाते थे, अब खंडहरों में तब्दील हो चुके हैं। पाकिस्तान के 6 प्रमुख एयरबेस तबाह हो गए हैं। रडार सिस्टम और ड्रोन लॉन्च फैसिलिटीज बर्बाद कर दी गई है और उसका पूरा डिफेंस सिस्टम अब सिर्फ एक ढांचा बनकर रह गया है। आज हालात यह है कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने झुकते हुए युद्ध विराम की अपील की है और भारत अपनी शर्तों पर शांति के लिए राजी हुआ है। और भारत सरकार ने इससे भी एक कदम आगे जाकर बड़ा निर्णय भी आज ले लिया। अब भारत में किसी भी प्रकार की आतंकी कार्रवाई को एक्ट ऑफ वॉर यानी कि युद्ध का प्रयास माना जाएगा। इसका मतलब साफ है कि यदि दुश्मन ने एक गोली चलाई तो जवाब 100 गुना तेज, सटीक और निर्णायक होगा। यह नया भारत है जो न सिर्फ अपने लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करता है बल्कि दुश्मन को उसकी जुबान में जवाब देना भी जानता है। ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ सैन्य कार्रवाई नहीं, भारत की संप्रभुता, सुरक्षा और स्वाभिमान का उद्घोष है। तो पाकिस्तान के सामने भारत की बड़ी जीत पर ही आज चर्चा करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। पहलगाम आतंकी हमले के बाद क्या क्या हुआ हमने सब देखा। अब जाकर युद्ध विराम की घोषणा, आगे क्या होगा और ये युद्ध विराम तक की स्थिति कैसे और क्यों पहुंची? देखिए, पहले मैं अपने दिल की बात कह दूं। बिल्कुल। मेरे हिसाब से भारत को भी सीज फायर नहीं करना था। हाँ। बिकॉज ये इतिहास में इस तरह का मौका नहीं आता। मोदी जी के सामने ये मौका था पाकिस्तान को पूरी तरीके से घुटने पर ला करके तबाह कर देने का, क्योंकि इस 4 दिनों में ही $4 बिलियन उसके खत्म हो गए, यही बताया जा रहा है। उसके तमाम हमले हमने रोक दिए, वो पूरी तरह से डिमोरलाइज हो चुका था। कुछ और दिन ही की बात थी, 2-3 दिन। और जो खबर एक और आ रही है कि जो चाइनीज डेलीगेशन ने पाकिस्तान, मुनीर, शहबाज शरीफ को जमकर डांटा है कि तुमने हमारे जो हैव 1 हैव 2 उसको जो तुमने इस्तेमाल किया मिसाइल्स को, क्यों किया? कारण पूरी दुनिया देखती है, पूरी दुनिया देखती है कि युद्ध हो रहा है तो कौन सा मिसाइल चल रहा है, कौन सा मिसाइल चल रहा है। यहां खबर आ गई कि ये तो चाइनीज मिसाइल सब फेल हो रहे हैं और धनाधन अफ्रीकन कंट्रीज, लैटिन अमेरिकन कंट्रीज जो चाइनीज मिसाइल से ले रहे थे, उन्होंने ऑर्डर कैंसिल किया। तो मतलब ये तो न घर का रहा था न घाट का। ठुकाई पूरी हो रही थी। उनका एयर डिफेंस सिस्टम चाइनीज, वो भी फेल हो गया। आपका सब कुछ फेल हो गया था। दिस वॉज द टाइम, दिस वॉज द टाइम कि जब आप, वो कहते हैं लोहा गर्म है तभी ठोका जाता है, जैसे मोड़ोगे वैसे मुड़ जाएगा। तो खैर, अब क्यों हुआ? अब इसमें एक बहुत सारी चीजें हैं जिसको समझना है। मैं तो अपने मन की बात करता हूं, हमारे मन से तो देश चलेगा ना, वो तो देश चलेगा नहीं। आपके मन की जो बात है बहुत सारे लोगों के मन में भी है, बहुत सारे कमेंट्स से ही आ रहे हैं। तो वो आप समझिए कि क्या हुआ, उसको बिल्कुल डिस्पैशनेट तरीके से देखिए। जब पहलगाम हुआ तो प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि हम आतंकी और आतंकियों के पोषकों को, है ना, उनके आकाओं को मिट्टी में मिला देंगे। सो दैट वाज द लिमिटेड टारगेट, राइट। अभी तक हिंदुस्तान की तरफ से यह नहीं कहा गया कि वी आर गोइंग ऑन ए वॉर। ये वॉर खुद मुसल्लत कर रहे हैं मूर्ख पाकिस्तानी। वो चुपचाप बैठ गए होते, 8-10 जो मारे गए बड़े बड़े आतंकवादी चुपचाप घर में बैठ गए होते, इतना बवाल ही नहीं मचता। ये तो वो फन्ने खां बन रहे थे, है ना। उनके पास लड़ने का सामर्थ्य नहीं, पैसे नहीं, टेक्नोलॉजी नहीं, वेपन नहीं, और लेकिन फिर भी वो ललकार रहे थे, क्योंकि वो डोमेस्टिक ऑडियंस को, लोगों को बेवकूफ बनाने में लगे हुए थे।
क्योंकि उनकी लेजिटिमेसी खत्म हो गई थी। तो ये बात तो हो गई। तो हिंदुस्तान ने क्या किया, हम लोगों ने क्या क्या अचीव किया, हमने अपना टारगेट सारे ऑब्जेक्टिव्स हमने अचीव कर लिए। और अब एलिमेंट आता है कि डोनाल्ड ट्रंप डर जाते हैं। वो पाकिस्तानियों ने एक ब्लफ खेला कि भाई न्यूक्लियर अथॉरिटी कमेटी की जो है बैठक होने वाली है, और उधर वो जो है वो ट्रंप जो है उसका नींद उड़ गया। कोई ये कहे कि भाई ट्रंप क्यों आया, कौन होता है, कैसे होता है। अरे भाई, दो आदमी लड़ाई लड़ता है तो तीसरा आदमी ही आएगा। ये हम उस जार्गन में नहीं जाते कि भाई ट्रंप ने दबाव डाला, ये डाला, वो डाला। भाई हम जिहादी देश थोड़ी है, ये गधे हैं, ये बर्बाद होने के लिए इनको तो कुछ लेना देना है हर बार नहीं। तो पीएम मोदी यही कहते हैं कि वो युद्ध का समर्थन नहीं करते, शांति का समर्थन शांत भाई, हमें विकास करना है, हमें डेवलप होना है, हमारी इकोनॉमी है। आप यहां पे ज्यादा लंबा युद्ध लड़ लोगे, आप 10 ही खाओ, आप 100 मारो, लेकिन उससे इंपैक्ट हमारी इकोनॉमी को होगा, इन्वेस्टमेंट पे होगा, बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। तो वो अमेरिका ने कह दिया कि भाई हम जो है उसमें ये करेंगे। खैर, क्या क्या चीज हुआ, तो हिंदुस्तान भी कम नहीं है। बोला अच्छा, वो बता रहे कि 2 दिन से बातचीत चल रही थी। हम लोगों ने लगातार स्टोरीज भी की कि 2 दिन से बातचीत चल रही थी। तो हिंदुस्तान को मालूम था कि भाई कुछ तो होगा। ये अमेरिका जो है वो डर गया है, वो बाकायदा उसमें इंटरवीन करेगा। तो आज 12 बजे तक हमने 11 उनके एयर बेसिस जो है वो तबाह बर्बाद कर दिए। आज पहली बार सवेरे से इंडिया ऑफेंसिव में था। बिल्कुल, हाँ। ऐसे वैसे ऑफेंसिव, उनको हवा नहीं लगा कि कहां कहां से मिसाइल आ रहा है। उनका नूर खान चकलाला जो सबसे प्रेस्टिजियस एयरबेस है, खंडर हो गया है। वो तस्वीरें आ रही है उसकी, और कोई हवाबाजी नहीं, सबूत के साथ। सुकूर एयरबेस, चुनियान एयरबेस, राफिकी एयरबेस, सियालकोट, सरगोदा, मुरीद, पसरूर, सकरादू, भोलारी, जैकबाबाद, ये इतने एयरबेस हमने उड़ा दिए। हमने और क्या उड़ाया, खोपड़ी उड़ाई है ना। अभी तो 5 का नाम आया है, मरने वाले 26 है ना, पूरी दुनिया के सामने। ये तो हमने बदला ले लिया। सिर्फ अपना बदला ही नहीं लिया, हमने जो पुलवामा का मास्टरमाइंड था उसको भी खलास किया। जो लोग इन्वॉल्व थे मुंबई में 9/11 26/11 में, उसको भी ठोका। डैनियल पर्ल के हत्यारों को भी ठोक डाला। तो हमने तो दुनिया के ऊपर एहसान किया। देखिए, टाइम्स नाउ पे डैनियल पर्ल के फादर की इंटरव्यू, वो धन्यवाद कर रहे हैं इंडिया को। उनको समझ में आया कि भाई देखिए, ये तो बकवास कर रही है, ट्रम्प ये सब बकवास करने वाले लोग हैं, एक्शन हिंदुस्तान करता है। तो ये सारी चीजें हमने कर दी। जब वो पिटा गया, उसने, आप ये समझिए, आज सवेरे उसने रिटेलिएशन में दिल्ली के ऊपर एक हैफ्ट 1 जो है, उसने हैफ्ट 2 उसने मार्क करके, जीरो इन करके दिल्ली की तरफ पाकिस्तान ने एक मिसाइल भेजा था, जिसे सिरसा में हमने मार दिया। जब सिरसा वाला वो मर गया तो फिर ये सोचा कि भाई कम डिस्टेंस पे मारते हैं। वो जैसे वो दे वांटेड समथिंग टू सेलिब्रेट, क्या हमने बदला ले लिया। उनके पास आज कहने को कुछ नहीं है कि क्या बदला लिया तुमने। इधर उधर 2-4 दीवार तोड़े, कुछ सिविलियंस लोगों को आपने घायल किया, तो जैसलमेर पे उन्होंने किया, वो भी नहीं हो पाया। कमर टूट गई उनकी। तो 3:30 बजे उन्होंने फोन कर दिया। अमेरिका का दबाव था, तो प्रधानमंत्री मोदी ने बाकायदा एक डॉक्टर बोला कि ऐसे तो नहीं माना जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी बिना बार्गेन, बिना जीत दर्ज कराए वो तो मानेंगे नहीं। तो ये हुआ कि फिर आपने $1 बिलियन दिलवा दिया IMF से पाकिस्तान को। ये पाकिस्तान से डरा हुआ कि न्यूक्लियर के चक्कर में, इसी चक्कर में उसको IMF से मिला है
कि चलो भाई ऐसा है, तुमको ये बेल दे देंगे और अगर तुम बकवास करोगे तो फिर आईएमएफ का पैसा नहीं मिलेगा, सीज फायर करो, नहीं तो फिर आईएमएफ का पैसा नहीं मिलेगा। दैट्स हाउ दे एग्रीड। लेकिन उस पर भरोसा करने की जरूरत नहीं है। ये कौम जो है ना, यही डबल स्पीक करने वाली है, इसके ऊपर भरोसा जरा सा भी नहीं किया जा सकता। अब वो उसको पैसे भी मिल गए, सीज फायर के लिए एग्री कर गया। हिंदुस्तान को क्या मिला? हिंदुस्तान ने कहा कि अच्छा यही मौका है, तो हिंदुस्तान ने इस करार से उन सारी चीजों को बाहर कर दिया जो हमने हमला करने से पहले लिया था। जैसे सिंधु, ये वाटर जो है इसमें नहीं है, साफ साफ कह दिया कि सीज फायर का टर्म्स एंड कंडीशन में वो नहीं है, वो तो हम अपने मन से अब करेंगे। मतलब आपने एक टेंटर हुक जो उसका जो पकड़ के रखा है कि जैसे ही आप जो है इधर उधर करोगे तो फिर गेट बंद होगा, गेट खोलेंगे। सिर्फ सैन्य कार्रवाई पे रोक लगी है, सिर्फ सीज फायर है ये। और ये भी हक हिंदुस्तान के पास है कि अगर उसने आज रात या कल एक भी गोले दागे, सीज फायर का उल्लंघन किया, तो फिर यहां पे रुकने का काम नहीं होगा। तो ये बड़ी चीज हो गई। जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट ये सारी चीजें, इकोनॉमिक सैंक्शन वगैरह जो लगाए हुए हम लोग, वो भी लगा हुआ है। तो हिंदुस्तान तो अपने सारे टारगेट्स को अचीव कर ही लिया। हिंदुस्तान ने अपने सारे, और सबसे बड़ी चीज कि जो अचानक से ये खबर आई शाम में कि प्रधानमंत्री मोदी ने एक वॉर डॉक्ट्रिन जो है निकाला है कि एनी एक्ट ऑफ टेररिज्म विल टेंट अमाउंट्स टू एक्ट ऑफ वॉर। मतलब अब कोई भी आतंकी घटना घटेगी, इट विल बी डिक्लेयर्ड एज वॉर अगेंस्ट इंडिया, और फिर हम उसी तरीके से फिर रिस्पॉन्ड करेंगे। मतलब सदा के लिए हिंदुस्तान को आपने, और अमेरिका ने एग्री किया इस पे, अमेरिका ने एग्री किया इस पे कि हां अब से नहीं करेगा। वो शहबाज शरीफ कान पकड़ के ट्रंप के सामने बोल के हुजूर अब नहीं करेंगे। लेकिन ये सिर्फ इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री मोदी का खेल बड़ा निराला है। ये खेल बड़ा निराला है। और जो मेरा इंट्यूशन है, हालांकि मैं नहीं चाहता कि वॉर हो और ये हो, मेरा इंट्यूशन यही कह रहा है ये पाकिस्तान की आर्मी इस करार को नहीं मानेगी। बिल्कुल, मुझे भी यही लग रहा है। क्यों नहीं मानेगी? क्योंकि ये करार तो शहबाज शरीफ के कुर्सी को बचा गया। ये करार तो मुनीर को नंगा कर दिया। ये करार तो मुनीर के रिटायरमेंट का डेट फाइनल हो गया। ये करार आर्मी के औकात। दूसरा सबसे बड़ी चीज क्या है, ये जितने लोग हैं जो आतंकी संगठन हैं जिनको आपने सिर पे बिठाया है, वो लोगों को तो ये लग रहा था कि पाकिस्तान की आर्मी बदला लेगी, युद्ध होगा। कल ये खबर आई थी कि पाकिस्तान की तरफ से, आपने सुना होगा, कल शाम में खबर आई थी कि कम से कम 22 इन्फिल्ट्रेटर्स वहाँ से जिहादी जो हिंदुस्तान में आ रहे थे, कि जिनको भेजा जा रहा था किस चीज़ के लिए, सुसाइड बॉम्बिंग करने के लिए, उन लोगों को रास्ते में ही 72 हुर के पास भेज दिया गया। तो वो लोग ये डर्टी ट्रिक्स खेलने वाले थे। तो वहाँ का जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है वो तो यही कहेगा कि इन्होंने तो बेच दिया। ये अमेरिका के सामने शहबाज शरीफ, मुनीर, ये सब घुटने टेक दिया इन्होंने। अब इसमें दिक्कत किसको आने वाली है? दिक्कत पाकिस्तान की सरकार, पाकिस्तान की आर्मी को। और इसका एक और बड़ा एलिमेंट है, वो बड़ा एलिमेंट ये है कि वहां जो तहरीके तालिबान पाकिस्तान है, टीटीपी, जो वहां के आर्मी के साथ लड़ रही है खैबर पख्तूनवा में, उन्होंने कल 10 लोगों को मारा। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि जो जितने आतंकी को जो इंडिया ने मारा है उसका लोकेशन, उसका एड्रेस ये आर्मी वाले ने ही दिया है, ये सरकार ने दिया है पाकिस्तान को। कैसा है जो उनकी कहानी है। और ये बात वहां के बहुत सारे जर्नलिस्ट भी कह रहे हैं कि ऐसा लग रहा है कि सब कुछ फिक्स था। ये हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि हमारी आर्मी 2 दिन के अंदर सरेंडर कर देगी।
हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि ये बताया जा रहा है कि जो टीटीपी है वो ये कह रहा है तो गद्दार तो सेना ही है, गद्दार तो सरकार है। ये इंडिया के साथ मिलकर इन लोगों ने सारे एड्रेसेस, लोकेशन हिंदुस्तान को ये मुनीर ने दिया है, ये उनका अपना। और देयर आर मेनी पीपल हु आर बाइंग दिस थ्योरी नाउ पाकिस्तान के अंदर। मतलब पाकिस्तान के अंदर ये जो सरेंडर हुआ है, अमेरिका के सामने सरेंडर होना, अमेरिका के कहने पे घुटने टेक देना, आपने तमाम जिहादियों का मौत का बदला नहीं लिया, इतने सारे एयरपोर्ट्स को आपने तोड़ दिया, पानी भी रोक दिया, व्यापार भी खत्म कर दिया और आपने सरेंडर कर दिया। आप हिंदुस्तान के पर्सपेक्टिव से मत देखिए, जी जी जी, पाकिस्तान की तरफ क्या हो रहा है इसमें तो ये तो फंस गए। अब मुनीर क्या करेगा? जिल्लत लेगा कि फिर वो कुछ करेगा? तो ये तो बड़ी दिक्कत में फंसा दिया प्रधानमंत्री मोदी ने, मुनीर को भी, शहबाज को भी। और पता नहीं कहां से आज खबर आ गई बाहर सोशल मीडिया के अंदर में कि इमरान खान को मार दिया गया। वो सोशल मीडिया में ट्रेंड कर रहा है और पाकिस्तान में लोग बाहर आ गए, पाकिस्तान में लोग बाहर आ गए, कोई लेटर वेटर भी आ गया। यह बताया गया कि जेल के अंदर में जो है उनकी मौत हो गई, वहां बवाल चौकी वौकी लोग जला रहे हैं, वो बड़ा तमाशा हुआ है आज वहां पे। तो इसका मतलब यह है कि परपेचुअल एनार्की में पाकिस्तान चला गया है। तो प्रधानमंत्री मोदी जो टारगेट लेकर के चले थे, इन्होंने नहीं कहा था कि हम वॉर करेंगे, इन्होंने कहा था कि हम आतंकियों को ठोकेंगे, इनके आकाओं को ठोकेंगे, अंदर घुस के मारेंगे। ये आपने क्या किया? ये सर्जिकल स्ट्राइक नहीं हुआ, 9 जगह आपने ठोक के मारा और लोगों के नाम, आतंकियों के ठिकानों को मारा, आतंकियों को मारा। और उसके बाद पाकिस्तान ने उसके ऊपर जो कुछ भी दुस्साहस उन्होंने किया, हमने जम के जवाब भी दिया, वो सरेंडर करने को तैयार हो गया। तो वी आर ओके विथ इट कि चलो भाई हमारा काम हो गया, कोई हमको लड़ना थोड़ी है पाकिस्तान के साथ। तो ये पूरी कहानी है। वैसे भी जो अक्लमंद आदमी होता है ना, किसी गुंडे मवाली सड़क छाप आदमी से झगड़ा हो जाए तो वो ऐसा नहीं कि उसको छोड़ देता है ना, कि भाई ऐसा नहीं कि उससे डर के रुक गया, उसको छोड़ देता है। ये पाकिस्तान वही है, ये सड़क छाप किस्म के लोग हैं। हमें कुछ और भी करना है, लेकिन हाँ, जो मैं बार बार कह रहा हूं, ये कौम भरोसे के लायक नहीं है। सीज फायर तो हो गया, लेकिन जो तैयारी है वो तैयारी पूरी रहनी चाहिए, क्योंकि 1-2 दिन के अंदर ये लोग सीज फायर का उल्लंघन करेंगे। और जैसे ही सीज फायर का उल्लंघन हो, किसी एक व्यक्ति की जान गई और उसके ऊपर हिंदुस्तान को पूरी ताकत के साथ पाकिस्तान के ऊपर चढ़ाई कर देगी। बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद समझाने के लिए। धन्यवाद। तो पहलगाम में हुए कायराना आतंकी हमले ने जिस आग को भड़काया, उसका जवाब भारत ने पूरे पराक्रम, दृढ़ निश्चय और निर्णायक शक्ति से दिया। ऑपरेशन सिंदूर के रूप में ये कोई सामान्य सैन्य कार्रवाई नहीं थी, ये भारत की चेतावनी थी, एक साफ सुथरा संदेश। अब आतंक की भाषा में जवाब गोली से मिलेगा और समझौता भारत की शर्तों पर ही होगा। तो आप अपनी राय कमेंट करके लिखिएगा। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।